हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जाइए एंड उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआत में हम कोहान का हैरान चेहरा देखते हैं। कोहान बोलता है कि आखिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि कोटेन एक हफ्ते से गायब है। कोहान के इस बात को सुनकर चीची एकदम से रोने लग जाती है। चीची बोलती है कि वो एक पल पहले यहाँ पर मौजूद था, पर एक ही पल के अंदर वो एकदम से गायब हो गया। इवन कि तुम्हारे फादर भी मुझे छोड़कर इस तरीके से नहीं जाते। उसने तो मुझे अच्छे से गुड बाय भी नहीं कहा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटेन को किसी ने किडनैप कर लिया है। शायद वो एक बहुत बड़े खतरे में है। इस बात को सुनकर चीची के फादर चीची को शांत करने की कोशिश करते हैं। चीची के फादर बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि कोटेन कितना ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार वो गोकू का बेटा है, वो वापस जरूर आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कोटेन को सुपर सैयन बनना भी आता है, तो वो अपने आप को किसी भी तरीके के मुसीबत से बचा सकता है। और ये तो देखो, यहाँ तक कोहान भी पहुँच चुका है। वो जल्दी उसे ढूंढ निकालेगा। इस बात को सुनकर चीची थोड़ा सा शांत हो जाती है। चीची बोलती है कि कोहान इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता है डैड, क्योंकि कोहान भी अब एक बच्चे के वजह से ही बिजी रहता है। उसके खुद की बेटी की जिम्मेदारी पूरी तरीके से उसी के ऊपर है। पता नहीं ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े कैसे हो जाते हैं और फिर वो अपने ही मॉम को अकेला छोड़ देते हैं। इस बात को सुनकर कोहान एकदम से सीरियस हो जाता है। कोहान बोलता है कि इस बार हम कोटेन के बारे में बात कर रहे हैं मॉम। हम यहाँ पर किसी पेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोटेन मेरा छोटा भाई है, इसीलिए उसकी जिंदगी मेरे लिए मायने रखती है। रही बात मेरे बेटे की, उसे तो विडेल भी हैंडल कर सकती है। और अब मैं निकल रहा हूँ कोटेन को ढूंढने के लिए। तुम ये उम्मीद कर सकती हो मॉम कि कल ही मैं कोटेन के साथ वापस लौटूंगा घर। इस बात के जवाब में चीची बोलती है कि कोहान, पर तुम ऐसा कैसे करोगे? पर तब तक हम देखते हैं कि कोहान वहां से निकल चुका होता है। कोहान काफी तेजी से आसमान में ट्रेवल करते हुए सोच रहा होता है कि भाई, आखिर तुम कहां पर चले गए? तुम तो इस तरीके की चीजें नहीं करते। मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब मैं छोटा था मुझे भी पसंद नहीं था, पर तुम इस तरीके से भाग नहीं सकते। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने तुम्हें फंसाया हो। शायद वो तुम्हें गलती से उठाकर लेकर गए डैड समझ के। तभी कोहान किसी चीज को नोटिस करता है, जिसे देखकर कोहान बोलता है कि आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि कोहान की तरफ एक पावरफुल अटैक आ रहा होता है। इस अटैक को देखकर कोहान बोलता है कि ये अटैक। कोहान के इतना बोलते ही कोहान आखिरी मिनट में उस अटैक को डॉज कर देता है। उस अटैक को डॉज करते ही कोहान बोलता है कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्या ये वही है जिसके बारे में मैं भी सोच रहा हूँ? कोहान के इतना बोलते ही वो अटैक एकदम से जाकर माउंटेन से टकरा जाता है, जिसके वजह से हमें वहां पर एक जोरदार धमाका देखने मिलता है। इस धमाके को और इस अटैक को देखकर कोहान बोलता है कि ये तो डैड की टेक्निक है, पर जितना कि मैंने सोचा था ये उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। चाहे ये कोई भी क्यों ना हो, ये कोई मजाक नहीं है। कोहान के इतना बोलते ही कोहान एकदम से पीछे पलट कर देखता है। कोहान के पीछे पलटते ही कोहान बोलता है कि वो तो एक बच्चा है। आखिर इस बच्चे को इस मूव के बारे में कैसे पता चला? तभी हमें वहां पर एक क्रिलिन के हाइट का शख्स दिखता है, जिसने अभी अभी खामेहामेहा अटैक को शूट किया होता है कोहान के ऊपर। इस शख्स ने अपने चेहरे को ढक रखा होता है। इस शख्स को देखकर कोहान बोलता है कि तुम कौन हो? तुम्हें इस मूव के बारे में कैसे पता चला? जरा रुको, क्या तुम ही वो हो जिसने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया? जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। कोहान के इतना बोलते ही कोहान एकदम से उस शख्स की तरफ बढ़ने लग जाता है, और जैसे ही कोहान एक जबरदस्त पंच लैंड करने वाला होता है, वैसे ही वो शख्स उस अटैक को डॉज कर देता है। कोहान लगातार उस शख्स के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, पर वो अननोन शख्स हर एक अटैक को डॉज कर देता है। एकदम से वो अननोन शख्स एक जबरदस्त किक मार देता है कोहान को, पर कोहान हार नहीं मानता। कोहान एकदम से अपने आप को संभाल कर उस शख्स की तरफ दोबारा जाने लग जाता है। कोहान बोलता है कि मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए, चाहे तुम्हें ये पसंद आए या ना आए। कोहान के इतना बोलते ही कोहान एक जबरदस्त पंच लैंड करता है उस अननोन शख्स के ऊपर,
पर इस बार भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होता है। वो अटैक उस अननोन शख्स को नहीं लगता, पर इसके दूसरे ही पल गोहान के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है और इसके दूसरे ही पल हमें पता चल जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस शख्स ने एक जबरदस्त पंच मार दिया होता है गोहान को, जिसे देखकर गोहान बोलते हैं कि ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। गोहान के इतना बोलते गोहान एकदम से उस शख्स से दूर हो जाता है। आगे गोहान बोलता है कि मुझे इस बात को मानना ही होगा कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। शायद इसी वजह से तुमने गोटेन को इतनी आसानी से हैंडल कर लिया, पर अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे भी आसानी से हरा दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। गोहान के इतना बोलते गोहान एकदम से सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। देखते ही देखते चारों तरफ येलो ऑरा छा जाता है। इस चीज को वो शख्स भी देख रहा होता है। उसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोहान एकदम से सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही गोहान सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है, वैसे ही गोहान एक जबरदस्त अटैक कर देता है उस अननोन शख्स के ऊपर। पर इस बार वो अननोन शख्स उस अटैक को डॉज करने के बजाय उस अटैक को रोक देता है। इतना करते ही वो अननोन शख्स बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अगर तुमने इससे ज्यादा कोशिश कर ली तो तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो गोहान। उस शख्स के इतना बोलते ही वो शख्स भी एकदम से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। इस चीज को देखकर गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि आखिर ये शख्स है कौन, क्या ये भी एक सुपर। इसके दूसरे ही पल वो शख्स एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन में। ट्रांसफॉर्म होते ही ये पता चल जाता है कि वो अननोन शख्स और कोई नहीं बल्कि गोटेन होता है। गोटेन बोलता है कि आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना गोहान, पर मैं ठीक हूँ। पेन कैसी है, क्या वो भी ठीक है? गोटेन को देखकर गोहान बोलता है कि गोटेन, क्या ये वाकई में तुम ही हो? आखिर तुम इतने समय तक कहाँ पर थे? तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए? जवाब में गोटेन बोलता है कि लगता है मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा गोहान। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, पर शायद बहुत ज्यादा लंबी नहीं है तुम्हारे लिए। मैं अर्थ से काफी ज्यादा दूर था एक हफ्ते के लिए। मैं किसी और जगह पर ट्रेनिंग कर रहा था, एक ऐसी जगह जहाँ पर टाइम काफी तेजी से मूव करता है, जिसके वजह से मेरी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्या तुमने इस चीज को नोटिस किया? गोहान बोलते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर टाइम काफी तेजी से मूव करता है। हाँ, इसका मतलब तुम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में थे। तुम कामे के लुकआउट में एक हफ्ते से मौजूद थे, तो मिस्टर पोपो ने आखिर तुम्हारे बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? जवाब में गोटेन बोलता है कि नहीं, हाइपरबोलिक क्या कहा तुमने? मैं तो किसी तरीके के पिरामिड के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था हमारे डैड के साथ। जवाब में गोहान बोलता है कि डैड भी तुम्हारे साथ थे। गोहान के इतना बोलते ही गोहान के पीछे से एक आवाज आती है। वो आवाज बोलती है कि हाँ गोहान, काफी समय हो चुका है मेरे पहले बेटे। इस बात को सुनकर गोहान बोलता है कि किसने कहा ये? एकदम से गोहान फाइटिंग स्टांस लेते हुए बोलता है कि तुम मेरे डैड नहीं हो। तो आखिर गोटेन को ये क्यों लग रहा है कि तुम हमारे डैड हो? आखिर तुमने मेरे छोटे भाई के साथ क्या किया? जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि ओ गोहान, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सीरियस कभी भी नहीं देखा था। आखिरी बार जब हम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे थे तब तुम इतने ज्यादा सीरियस थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतनी ट्रेनिंग करते हो कि तुम्हें ये याद रहे कि इस चीज को कैसे किया जाता है। पर जल्दी से तुम अपने कार्ड्स को डाउन करो और मेरी सिग्नेचर की को महसूस करने की कोशिश करो। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। महसूस करते ही गोहान बोलता है कि नहीं हो सकता ऐसा। तुम्हारे अंदर से तो डैड की एनर्जी आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेजिटा की भी। यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? इसके बाद बातों में थोड़ा सा समय बीत जाता है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तो ये सब कुछ हुआ था। मैं गोकू और वेजिटा का फ्यूजन हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं अभी भी तुम्हारा फादर हूँ। पर मैं यहाँ पर तुमसे कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने आया हूँ जिससे बिलियंस और ट्रिलियन चीजें हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकती है, सिर्फ अर्थ ही नहीं। और एक दिन तुम मुझे इस चीज के लिए ज्वाइन जरूर करोगे। एक दिन जब पैन अपना खुद से ध्यान रखना स्टार्ट कर देगी और तब एक फादर होने के नाते तुम्हारी सारी ड्यूटीज खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस तरीके के काम को करने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। क्या मैंने सही कहा सैयामैन? मुझे तुम्हारे जवाब के बारे में पहले से ही पता है। जवाब में गोहान बोलते हैं कि आप मेरे बारे में कितनी अच्छी तरीके से जानते हो डैड। आप मुझे 12 यूनिवर्सेस को प्रोटेक्ट करने का चांस दे रहे हो। ये मेरे लिए काफी बड़ी ऑनर की बात है। मैं अगर इस काम को करने के लिए मना कर देता हूँ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं वहाँ पर जरूर मौजूद रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। गोहान के इतना बोलते एक ब्लैक पोर्टल ओपन हो जाता है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपना डिसीजन ले चुके हो, पर दोनों ही तरीके से तुम हमें किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हो।
मैं और गोटेन कुछ दिनों बाद डिनर के लिए जरूर आएंगे, तो तब तक के लिए भाई गोहान। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो और गोटेन एकदम से उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही गोहान अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, मेरे डैड ओमनी किंग बन चुके हैं, सुप्रीम रूलर बन चुके हैं इस पूरे मल्टीवर्स के। मैं तो इस चीज के ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे डैड से अच्छा रक्षक इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो क्या मैं इस काम को अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। गोहान के इतना बोलती गोहान को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है कि मुझे भी ऐसा नहीं लगता गोहान। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पेड़ के ऊपर पिकोलो होता है। पिकोलो बोलता है कि मैंने सारी चीजों के बारे में सुन लिया है गोहान, वो तुम्हारे कंधों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहा है। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम उसके लिए एग्री हो चुके हो। क्या तुम्हें सही में लगता है तुम इस चीज को हैंडल कर पाओगे। डांडे और कामे मेरा हिस्सा बन चुके हैं, उनके नॉलेज के साथ ये काम मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होता। दूसरी तरफ मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, पर तुम्हारे पास एक फैमिली है। इस बात के जवाब में गोहान बोलता है कि मिस्टर पिकोलो, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। रही बात जिम्मेदारियों की, मेरी तो पूरी लाइफ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी हुई थी। मुझे पता है कि हर बार वहाँ पर डैड और वेजिटा आ जाते थे, उनके वजह से मुझे काफी बार टफ सिचुएशन से गुजरना ही नहीं पड़ता था। पर अब वक्त आ चुका है कि मैं उनकी मदद करूं। मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा बिजी होंगे, शायद मैं उनका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाऊंगा, पर एज अ ग्रैंड प्रीस्ट मैं उनको उनकी सारी चीजों को वापस लौटाने में मदद करूंगा, और इस चीज का भी ध्यान रखूंगा कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी खराब ना हो। जवाब में पिकोलो बोलता है कि मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था गोहान, मुझे नहीं लगता कि अब तुम वो बच्चे रहे हो जिसके साथ मैं ट्रेनिंग किया करता था। इतना बोलते पिकोलो एकदम से उस पेड़ से नीचे उतर जाता है। पिकोलो गोहान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे थोड़ी बहुत चिंता होती अगर कोको इस वक्त डिसीजन ले रहा होता तो। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ गोहान, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, चाहे तुम ग्रैंड प्रीस्ट बनो या ना बनो, और तुम्हारी ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं ना कहूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही रहूंगा, चाहे तुम जहाँ पर भी क्यों ना चले जाओ। बस वेजिटो को भी एक नौकरी ढूंढनी होगी मेरे लिए भी। पिकोलो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि ओमनी डेविल वेजिटो खाना खा रहा होता है अपनी फैमिली के साथ। ओमनी डेविल वेजिटो ट्रंक्स के पास और बुल्मा के पास भी गया होता है। ओमनी डेविल वेजिटो यहाँ पर भी ट्रंक्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसी तरीके से 20 साल बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन पेन की शादी हो जाती है। पेन की शादी होते ही गोहान की ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ फादर खत्म हो जाती है, जिसके वजह से हम हमारे पांचों वॉरियर को ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस के बाहर देखते हैं। यहाँ पर गोहान पहली बारी ज़ाइकोर से मिला होता है। गोहान बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या ये आपका वही नया बेटा है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था डैड? इसकी उम्र तो गोटेन से भी काफी ज्यादा लगती है, पर इसे तो 8 साल छोटा होना चाहिए था गोटेन से। आखिर ऐसा कैसे हुआ डैड? जवाब में ज़ाइकोर बोलता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा मेरे हाफ ब्रदर। वेजिटो बोलता है कि रुको जरा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम लोग पिरामिड ऑफ पावर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे काफी सालों तक, जिसके वजह से इसकी एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कुछ ही दिनों में, और इस चीज के बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के मॉडल क्यूरियोसिटी से हम आगे बढ़ चुके हैं। इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपने हाथ से कुछ करता है। वेजिटो के इतना करते वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है और उसके ऊपर एंजेलिक सिंबल होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हारी न्यू जिंदगी की शुरुआत होने वाली है, इस गेट को पास कर जाओ, फिर तुम ग्रैंड प्रीस्ट बन जाओगे, या फिर मैं ये कहूँ कि सरवाइव कर जाओ, फिर तुम ऑफिशियली इस रोल को ले लोगे। गुड लक बच्चे। जवाब में गोहान बोलता है कि मुझे 2 बार कहने की जरूरत नहीं है डैड। गोहान के इतना बोलते पिकोलो भी बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ, पर तभी वहाँ पर वेजिटो पिकोलो को रोक देता है। वेजिटो बोलता है कि जरा रुको हरे इंसान, अब तुम्हें गोहान का सेकंड फादर बनने की जरूरत नहीं है पिकोलो। ये अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, ये चीजों को खुद से ही हैंडल कर सकता है। हमारे पास तुम्हारा खुद का मिशन मौजूद है। देखने से ऐसा लगता है कि तुम तो बिन बुलाए मेहमान हो। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एक और पोर्टल ओपन कर देता है। ये पोर्टल बिल्कुल ही ड्रैगन शेप का होता है। इसे देखकर ओमनी डेविल बोलता है कि ये तुम्हारा गोल है अभी से, मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड बनाने जा रहा हूँ पिकोलो, एक न्यू क्रिएटर सुपर ड्रैगन बॉल्स के। इस बात को सुनकर पिकोलो बोलता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स। पिकोलो के इतना बोलते ही पिकोलो और गोहान एकदम से अपने अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज को देखकर गोटेन बोलता है कि क्या पता गोहान कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा इसके बाद। जिस तरीके से आपने बात किया था वो तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा।
जवाब में वेजिटो बोलता है कि सबको पता है कि गोहान एक स्पेशल बच्चा है, उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए जब वो ताकतवर बन जाए तो उसे देखकर हैरान मत होना। और वैसे भी रोल ऑफ द ग्रैंड प्रिंस 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के ऊपर लाई करता है, तो बस इस चीज की उम्मीद करना कि वो उस नाम को खराब ना करे। पर यहाँ पर मैं तुम लोगों के लिए भी कुछ काम लाया हूँ, तुम्हें जाकर बचे हुए 5 ढूंढने होंगे। पर इसमें एक अच्छी बात है तुम लोगों के लिए, मुझे पता है कि तुम्हें कहां से स्टार्ट करना होगा। ओमनी डेविल वेजिटो की इतना बोलती हम गोटेन और जिरिन को देखते हैं। गोटेन बोलता है कि तो तुम ही हो जिरिन द ग्रे। शायद मैं देख सकता हूँ कि सब लोग तुम्हें ग्रे क्यों बुलाते हैं। डैड ने मुझे ये कहा था कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल हो, तो क्यों ना तुम मुझे ये दिखाओ कि मेरे डैड कितने ज्यादा सही थे। जवाब में जिरिन बोलता है कि दूर हो जाओ वॉरियर, मुझे सिविलियंस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर न्याय करता हूँ। मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया था कमजोरों के ऊपर अटैक मत करना। जवाब में गोटेन एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोटेन बोलता है कि कमजोर, हाँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ फाइट करके तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इस मल्टीवर्स का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ। जवाब में जिरिन बोलता है कि ये तो गॉडली की है। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ अजीब से वॉरियर। जिरिन के इतना बोलती जिरिन और गोटेन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोटेन और जिरिन एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी तेजी से और पावर से अटैक कर रहे होते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के पावर के बारे में पता चल जाता है। गोटेन बोलता है कि मुझे पता लग चुका है कि डैड मुझे किस बारे में कह रहे थे जिरिन, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। जवाब में जिरिन बोलता है कि मुझे इसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए, पर तुम जल्दी से अपने फादर को यहाँ पर लाओ। जवाब में गोटेन बोलता है कि तुम उनसे भी बहुत ही जल्दी मिल लोगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। गोटेन के इतना बोलते गोटेन और जिरिन एकदम से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जल्दी एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम एकदम से ज़ाइगोर को देखते हैं। ज़ाइगोर ब्रॉली के पास आया होता है। ज़ाइगोर बोलता है कि तुम ही वो खोए हुए सैयन हो जो कि मेरे फादर के एरा में भी मौजूद था। मैं इस चीज को यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, पर मैं इस चीज को जल्दी ढूंढ निकालूंगा। जल्दी से आओ और मेरे साथ फाइट करो ब्रॉली। जवाब में ब्रॉली लगातार खाए जा रहा होता है। ब्रॉली के इतना करती ब्रॉली एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर ज़ाइगोर बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है। एकदम से ब्रॉली ज़ाइगोर के पीछे आ जाता है। ब्रॉली एक जबरदस्त पंच भी मार देता है ज़ाइगोर को। ये पंच इतना जबरदस्त होता है कि ज़ाइगोर काफी दूर जाकर गिरता है, पर ज़ाइगोर हार नहीं मानता। ज़ाइगोर बोलता है कि तो मेरे फादर ने बिल्कुल सही कहा था। ज़ाइगोर ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ तक फिर से ब्रॉली पहुँच जाता है। ब्रॉली एक बार फिर एक जबरदस्त अटैक लैंड करता है ज़ाइगोर के ऊपर, पर ज़ाइगोर इस बार इस अटैक को डॉज कर देता है। ज़ाइगोर बोलता है कि अब तुम कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहे हो। ज़ाइगोर के इतना बोलते ही ज़ाइगोर अपने हाथ में एक एनर्जी अटैक बना लेता है। एकदम से ज़ाइगोर उस एनर्जी अटैक को शूट कर देता है ब्रॉली के ऊपर, जिसके वजह से हमें वहाँ पर एक जोरदार धमाका देखने मिलता है। एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है वहाँ पर इसके बावजूद ये लड़ाई खत्म नहीं होती। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है। हम ओमनी किंग वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि अब वो कहाँ पर है। ओरेकल फिश ने मुझे कहा था कि यहाँ पर एक बीस्ट है जो कि बिल्कुल ही फिट है 5 ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए। ये काफी अजीब सी बात है, यहाँ पर तो मैं किसी भी चीज को महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर ये किस तरीके का प्लेनेट है? क्या कोई अपने की को मुझसे छुपा रहा है? तभी ओमनी डेविल वेजिटो के पीछे कोई आ जाता है, जिस चीज को वेजिटो समझ जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम अपने सिग्नेचर की को मुझसे छुपा सकते हो, पर तुम अपने कदमों के आवाज को मुझसे नहीं छुपा सकते। दोस्त, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। मैंने तुम्हारे हिडन पावर्स के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। जल्दी से अब आओ और उस पावर को एक न्यू लेवल तक लेकर जाओ। काइबा। इतना बोलते ही हम देखते कि वहाँ पर एक सैयन आ जाता है जिसका नाम होता है काइबा। इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। ये चैप्टर पसंद आया तो जरूर लिख देना कमेंट में काइबा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।